नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की किस तरीके से नेक्स्ट वीक के अंदर चाल चल सकती है और क्या-क्या लेवल्स रहेंगे, क्या-क्या हमारे टारगेट्स निकल के आते हैं, किन-किन बातों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा जब हम मार्केट के अंदर कल से लाइव होंगे अगले हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपको एक एजुकेशनल वीडियो है जो कि आपको एनालिसिस करना सिखाएगी और हमारा हर वीडियो के अंदर यही मकसद होता है, किस तरीके से हम एनालिसिस करना सीखें। तो ये एक प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरे यहाँ पे कोई भी किसी को भी कैसी भी सलाह नहीं है कि आप इस वीडियो के बेसिस के ऊपर अपना बाय, सेल या होल्ड का कोई भी डिसीजन लें। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, चलो चलते हैं फटाफट से हम इस बार की एनालिसिस के ऊपर। इस हफ्ते का क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसके पहले जान लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। दोस्तों, ये फटाफट से आप चेक कर लो कि ये निफ्टी का चार्ट है, वन डे के बेसिस के ऊपर हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे वन डे की कैंडल जो है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। तो यहाँ पर आपको देखना क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है जिसका एक अपर रेंज है जो कि आपका 250 के आसपास है। एक लोअर रेंज है जिसका जो लोअर रेंज है 15,015 के आसपास है। ठीक है, मतलब लोअर रेंज जो है 15,050 के आसपास है और अपर रेंज जो है वो 15,250 के आसपास है। यानी कि मात्र 200 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है और जो ये कंसोलिडेशन रेंज है वो मैंने अभी आपको डिस्क्लोज कर भी दी और आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, अब आप खुद चेक कीजिए कि अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कंसोलिडेशन जो हो रहा है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर वॉल्यूम होता मार्केट के अंदर तो ये कंसोलिडेशन होता ही नहीं। पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि जब भी वॉल्यूम होता है मार्केट, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है तो मार्केट मूवमेंट देती है। ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है मार्केट के अंदर तो मार्केट मूवमेंट देती है। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि इक्विटी कैश का ये वॉल्यूम होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़े प्लेयर जो हैं वो इक्विटी सेगमेंट में उतने एक्टिव नहीं हैं। यहाँ पर वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हैं फिलहाल पिछले 5 दिन से। ठीक है, हमको एक बात तो ये समझनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इक्विटी सेगमेंट का यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं ड्राई अप हो चुका है तो इट मीन्स यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी जब तक कम से कम वॉल्यूम दोबारा जनरेट नहीं होता है। हम आपको इस चीज़ का वैलिडेशन दे देते हैं पहले से ही। तो अगर मार्केट को देखिए यहाँ पर ऊपर जाना है तो मार्केट को वॉल्यूम लेकर आना ही पड़ेगा। आप चेक कीजिए यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप था, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक पूरा एक रेंज में मार्केट था क्योंकि मार्केट ये वाली रेंज, ठीक है, ये पूरा एक रेंज में था मार्केट क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं थे। ठीक है, सेम सिचुएशन यहीं पर भी है कि वॉल्यूम्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और मार्केट फिर दोबारा से एक रेंज में यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर अब मार्केट जब ऊपर गया उसको ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमको क्लियरली यहाँ पे साइन दिख रहे हैं कि जब तक वॉल्यूम यहाँ पे वन डे के चार्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम ऊपर जाता हुआ ना दिखे तब तक आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मार्केट भी ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पर जब ट्रेडिंग ही नहीं होगी इक्विटी कैश में सफिशिएंट तरीके से, इक्विटी कैश को बाई नहीं किया जाएगा तो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा और वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आपको वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों ये एक लर्निंग है आपके लिए जो मैंने अभी आपको बता दिया और प्रूव करके दिखा दिया कि बिना मार्केट वॉल्यूम के मूवमेंट नहीं देती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों फटाफट से आगे। हमको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए निफ्टी के अंदर अगर हम स्पेशली ट्रेड कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो रेंज बनी हुई है 200 पॉइंट्स की रेंज है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर की जो रेंज है 250 के आसपास की है और नीचे की जो है 15,050 की रेंज है। अब आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी, जो ये वाली रेंज अपर रेंज बनी हुई है जो कि आपकी 15,250 की रेंज है, ये तभी ब्रेक करेगी मार्केट अब इस कंडीशन के अंदर जब यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर
तभी आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेना है। पहली चीज तो ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेना है नेक्स्ट कुछ दिन के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, तो ये मार्केट कम से कम आपको 15,550 के ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो यानी कि 300 पॉइंट्स की रैली आराम से दिखेगी आपको। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां पर वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम नहीं है और मार्केट क्लोजिंग दे रहा है 250 के ऊपर, तो प्लीज कैरी मत कीजिएगा वहां पे पोजीशंस, वहां पर एक ट्रैपिंग सिचुएशन बन सकती है। तो यानी कि अभी हमारा को एक और चीज पता लग गई है कि 250 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे। बुलिश होने के लिए हमारी वनडे की क्लोजिंग जो है 250 के ऊपर होनी चाहिए, प्लस वहां पे वॉल्यूम भी होना चाहिए उस वनडे की क्लोजिंग का। अगर नहीं है ऐसा तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम बुलिश नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको लर्निंग है, ये सब चीज आप चेक सकते हो खुद बे खुद। ऊपर का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अब बात रही नीचे के जो लेवल है उसकी बात करते हैं। नीचे का जो लेवल है दोस्तों वो है 15,050 का। क्लियर, ये लोअर रेंज लेवल है 15,050 का। तो लोअर रेंज जो 15,050 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक करना है मार्केट को, तो वहां पर भी वॉल्यूम का ऊपर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब मार्केट नीचे गिरता है ना अच्छे से, तो वहां पर भी वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि इक्विटी का सेल ऑफ अच्छा होना चाहिए, तभी मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जैसे ऊपर जाता है तब भी वहां पर वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि वहां पे बाइंग वॉल्यूम अगर होगा तो यानी कि कोई बाय कर रहा है, और मार्केट अगर नीचे गिर रहा है वॉल्यूम के साथ गिर रहा है यानी कि वहां पे कोई सेल कर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। लास्ट दिन जो है वॉल्यूम इंक्रीज किया है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि मंडे को इस जो लास्ट डे इंक्रीज किया है वॉल्यूम, उसके ऊपर मार्केट का वॉल्यूम रहता है या फिर नहीं रहता है। और अगर वहां पे अगर मार्केट का वॉल्यूम इंक्रीज रहता है कल के दिन प्रीवियस डे के मुकाबले, और मार्केट अगर नेगेटिवली रिएक्ट करती है, तो डेफिनेटली इस टाइप की जो फॉल प्रीवियसली हुई है वो एक नए फॉल के अंदर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी वहां पे बुलिश मत होइएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। उस केस में हमारा जो नीचे का जो ये लेवल है 15,050 का, इसको ब्रेक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है इस केस में, जहां पे वॉल्यूम भी आपको हैवी दिखे प्रीवियस डे के मुकाबले, प्लस मार्केट नेगेटिवली दिखे, और ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाए, तीनों कंडीशन अगर मीट होती हैं वहां पर, तो आपको जो पोजिशनल टारगेट जो जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा था ऐसे ही आपको पोजिशनल टारगेट नीचे का मिलेगा उस केस में। और उस केस में आपको यहाँ पर जो टारगेट मिलेगा कम से कम आपको ये वाला टारगेट मिलेगा। ये टारगेट क्या निकल के आता है हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये टारगेट निकल के आता है तकरीबन 650 के आसपास का या 700 के आसपास का। ठीक है, तो ये टारगेट आपको कम से कम नीचे का टारगेट जो है 350 प्लस पॉइंट देकर जाएगा, और ये एक पोजिशनल टारगेट होगा 350 प्लस। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए वॉल्यूम के साथ, तभी ये टारगेट नीचे का मिल पाएगा, जो कि टारगेट निकल के नीचे का आ रहा है 14,650 का 650। ठीक है, तो ये टारगेट मेरा कम से कम निकल के आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे तीनों कंडीशन मीट होंगी। एक तो ये लोअर रेंज टूटनी चाहिए, दूसरी चीज मार्केट नीचे की तरफ क्लोज देनी चाहिए, तीसरी चीज हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा जब आप वनडे के बेसिस के ऊपर इस चार्ट को देखोगे, और आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट देने वाला है मार्केट को वॉल्यूम के साथ ही देना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मार्केट हो सकता है कुछ दिन और इसी रेंज के अंदर बरकरार रहे। लेकिन अभी क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, इंक्रीज धीरे धीरे हो रही है मार्केट की वॉलिटिलिटी, तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर बरकरार रहना मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए स्पेशली बहुत पॉसिबल नहीं है लंबे समय तक। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे एनालिसिस करना समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, ध्यान से समझिएगा इस ट्रेंड लाइन का फिजिबिलिटी कहाँ पे है, कैसे ये एप्लीकेबल करनी है। ये ट्रेंड लाइन हम अगर टॉप में लाते हैं तो मार्केट जब यहाँ पे टच किया तो मार्केट ने ये पहली बार इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। मार्केट ने जब दूसरा रेसिस्टेंस फेस किया, मतलब मार्केट ने जब दूसरी बार ट्राई किया तो यानी कि दूसरी बार भी रेसिस्टेंस फेस होके मार्केट नीचे गिरा। अभी जो लाइन है इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही, ध्यान से समझिएगा इस एनालिसिस को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको पॉइंट। जब मार्केट ने इस लाइन को, रेसिस्टेंस को यानी कि ब्रेक तो कर दिया है,
लेकिन जैसे ही मार्केट ब्रेक होके ऊपर टंगा, मतलब जैसे ही यहाँ पे इस लाइन, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मतलब ये रेसिस्टेंस वाली लाइन जो है ब्रेक हो गई है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, रेसिस्टेंस वाली लाइन ब्रेक हो गई है, लेकिन ब्रेक होने के बाद जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस वाली लाइन के ऊपर फ्लोट होनी शुरू हुई, यानी कि ट्रेड होनी शुरू हुई, वैसे ही मार्केट का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। ये मार्केट के टेक्निकल होते हैं, ये आपको समझना होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर वॉल्यूम के साथ नीचे गिरता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तो इस ट्रेंड लाइन की शुरुआत जहां से हुई थी मार्केट वहां तक एग्जैक्टली रिट्रेस कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कम से कम 640 से ही इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए मैं 640 का टारगेट लेके चल रहा हूं अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है वॉल्यूम के साथ तो। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की एनालिसिस होती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अभी तक इस वीडियो के अंदर। फटाफट से हम चेक कर लेते हैं अब कि हम इसको इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमको मंडे को क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर मैंने पोजिशनल टारगेट आपको बता दिए हैं, नीचे के भी ऊपर के भी। कंडीशन बता दी है मैंने आपको कि वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना जरूरी है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। वो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी जो आपको इंट्राडे में याद रखनी है बातें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। ये इसका हाई है जो कि तकरीबन 260 के आसपास था प्रीवियसली, और जो अभी का जो हाई है वो आपका हुआ है 243 के आसपास। तो यानी कि जो प्रीवियस हाई से नीचे हाई है और वहां से रिट्रेस किया है नीचे की तरफ। और जो हाई जो बन रहे हैं ना, वो जो बन रहे हैं हाई, वो लोअर हाई बन रहे हैं, हायर हाई नहीं बन रहे, लोअर हाई बन रहे हैं। यानी कि सेलिंग प्रेशर है, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है दोनों पॉइंट के ऊपर। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की है, जब दोनों जब हाई को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करके जाना होगा, वॉल्यूम के साथ जाना होगा, मतलब वनडे के ऊपर वॉल्यूम हैवी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन भी होना चाहिए मार्केट कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर नहीं सस्टेन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 से 20 मिनट तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा उस केस में। फिर उस केस में ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, जो हमने अभी वनडे के कैंडल के ऊपर भी देखी थी, वही ये ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ। फिर उस केस में जब मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाता है मगर ऊपर की ये वाली लाइन को ब्रेक करने के बाद, तो होगा क्या कि इस लाइन को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही ये लाइन ब्रेक अगर होती है तो दोस्तों एक भारी गिरावट मार्केट के अंदर। पोजिशनली मैंने आपको टारगेट अपने बता दिए हैं इंट्राडे के बेसिस के ऊपर। फिर अगर आप को ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आती है तो आराम से आपको 15 मिनट के ऊपर भी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है 15,050 का लेवल जहाँ पर है, तो आपको आसानी से 14,800 तक के लेवल तो इंट्राडे में ही नज़र आ जाएंगे, जो कि बहुत फास्ट होगा मूवमेंट और बहुत तेज़ी से होगा। याद रखिएगा, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी। लेकिन आपको बस यही याद रखना है कि जो ट्रेंड लाइन 15 मिनट के ऊपर है, दोनों हाई मिला के जो बन रही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। नहीं सस्टेन कर पाता तो नीचे के लिए रेडी रहिएगा। 14,800 या 14,850 के लेवल तो आपको इंट्राडे या फिर 2 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बात रही हमारी निफ्टी की। हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन जो है क्या बता रही है। वीडियो लंबा होता है मेरा, लेकिन मैं आपको केवल और केवल एनालिसिस करने का तरीका बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए, किस किस नज़रिए से मैं मार्केट को देखता हूं, और ताकि आपको सीखने को भी मिले कुछ ना कुछ। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। नहीं तो मैं आपको लेवल देख के क्लोज कर दूंगा 2 मिनट के अंदर वीडियो, आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको वहाँ पे समझ में भी कुछ नहीं आएगा। दोस्तों ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की। ऑप्शन चेन में निफ्टी के अंदर साफ क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है फिलहाल
कि यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है वो ज़बरदस्त की जा रही है, यहाँ पर पुट राइटिंग उतनी ज़बरदस्त नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर है कि कॉल राइटर जो हैं वो हैवी हैं। अगर हमारे कॉल राइटर हैवी हैं और ये कॉल पुट राइटर हैवी नहीं है, तो ये एक बेयरिश साइन होता है। इन द मनी के अंदर भी यहाँ पर जो कॉल राइटिंग की जा रही है वो तकरीबन 14,900 के आसपास की जा रही है। अभी मैंने लेवल जो निकाल के दिया आपको इंट्राडे का, वो 14,850 का तक का चार्ट में दिया था, और यहाँ पर भी आपको 14,900 तक के ऊपर कॉल राइटिंग दिख रही है फ्रेश। ठीक है, यानी कि ओवरऑल बेयरिश है ऑप्शन चेन भी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर कॉल राइटर एट द मनी के ऊपर एक्टिव हैं और ये पुट राइटर एक्टिव नहीं है, तो इट मींस ये क्लियर ऑप्शन है कि भैया हमारी पुट बाइंग जो है वो एक रियल पोजीशंस है, और ये हमारी जो कॉल बाइंग की पोजीशंस है, यानी कि ये हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये वाली जो पोजीशंस हैं हमारी, ये हमारी इस हफ्ते की पोजीशंस रियल नहीं है। मतलब ये जो पोजीशंस हैं 15,500 और ये 15,800 के ऊपर, ये हमारी हेज पोजीशंस है, ये रियल पोजीशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर हैवी हैं। 4 वे एनालिसिस यही कहती है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है वो बियरिश है। ठीक है, और मार्केट के अंदर अगर मार्केट 200 के ऊपर जो है फिलहाल सुबह मॉर्निंग के अंदर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी है कॉल राइटर्स का, और यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे आप तो यहाँ पर हाफ भी नहीं, 50% भी नहीं है पुट राइटर्स का। अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर कि यहाँ पर पोजीशंस चेंज होती हैं या नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर मार्केट तभी ये पोजीशंस चेंज कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर पुट राइटर तभी एक्टिव हो पाएंगे कल मॉर्निंग में, जब मार्केट 200 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू होगा कल मॉर्निंग में, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन जो है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर भी थोड़ी सी यहाँ पर बेयरिश नज़र आ रही है, और जिसके हिसाब से मेरा खुद पर्सनल व्यू जो है वो बेयरिश है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्लियर कर दिया कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस, केवल कंडीशंस जो हैं वो यही रहेंगी कि आपको यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होनी चाहिए, और ब्रेक होने के बाद सस्टेन होनी चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 240 के और 250 के ऊपर का ही निकल के आ रहा है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, तभी आपको 500 तक का मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज मार्केट का ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। एक ही कंडीशन है, बस इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट नीचे रेडी रहेगी 14,800 तक के लिए आने के लिए, और बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है, इसका आप ख्याल रखिएगा अगर हमारी ऊपर की कंडीशन मीट नहीं होती है तो। ये तो बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। बैंक निफ्टी भी जो है ना वनडे के ऊपर कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही चल रही है। ठीक है, अगर हम वनडे की बात करें तो वनडे का चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, तो आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिछले 6 दिन से जो है बैंक निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट अभी सेम कंडीशन के अंदर हैं। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर जो है लेवल निकल के आ रहा है वो 36,500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट सस्टेन होना चाहिए। और आप खुद चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर वनडे के ऊपर वॉल्यूम नहीं है। ये एक खतरनाक साइन है, वॉल्यूम के बिना मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, आप ये समझिएगा। अगर वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो जितना वॉल्यूम दूर रहेगा मार्केट से, चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखनी है। लेवल्स जो हैं ऊपर के, जो ये रेंज के हैं, जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो मार्केट का, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, वॉल्यूम वहाँ पे होना चाहिए। और जिधर का भी ब्रेकआउट होगा वो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, और अच्छे आपको पोजिशनल टारगेट मिलेंगे। मेरा पोजिशनल टारगेट जो है निफ्टी का, वो ऊपर का, बैंक निफ्टी का वो ऊपर का जो दोस्तों है वो है 36,200 का, 36,000 तो है ही, 37,200 का है। ठीक है, 37,200 का पोजिशनल टारगेट बता रहा हूं मैं।
ठीक है, 37,200 का पोजिशनल टारगेट। अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है मार्केट बैंक निफ्टी का वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखिएगा, नहीं तोड़ पाता है तो सेम वही कंडीशन होगी कि मार्केट फिर नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा, और फिर वहाँ पे उस केस के अंदर आपको कम से कम ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा। 33,300 के तक के लेवल नज़र आएंगे पोजिशनली, पोजिशनल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 33,700 का टारगेट, ठीक है, ये पोजिशनली टारगेट रहेगा वहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये आप नज़र बना के रखिएगा कि किस तरफ ब्रेकआउट होगा। जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर वहाँ पे ऐसा कंडीशन मिलती है तो आपका कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के 2000 तक के पॉइंट रैली जो है वो ओपन हो जाएगी, ऊपर की भी कम से कम आपको 1200-1500 की तक की पॉइंट की रैली ओपन हो जाएगी। इस वक्त का ख्याल रखिएगा। 15 मिनट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं इंट्राडे के अंदर क्या कंडीशन निकल के आ रही है। इंट्राडे के अंदर कंडीशन जो निकल के आ रही है 15 मिनट के ऊपर, वो हम चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर सी निकल के आ रही है। वो कैसे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कंडीशन साफ है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल इस चीज़ को भी। निफ्टी के अंदर हमारी एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी। वो ट्रेंड लाइन क्या कह रही थी कि हमारा जो हाई है वो अगला हाई जो है वो उसके लो बन रहा है, यानी कि आप चेक कर सकते हो ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट के ऊपर आप चेक करेंगे तो 15 मिनट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी का। टिक जाती है 15 से 20 मिनट तो वॉल्यूम भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो ये मार्केट ऊपर के लिए रेडी हो जाएगी 37,200 के लिए। नहीं कर पाती, रेसिस्टेंस वहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर वापस रिट्रेस करके नीचे आती है, तो आपको टारगेट जो है वो कम से कम पोजिशनल टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जो इंट्राडे का टारगेट रहेगा, वो पहला टारगेट तो आपका यहाँ तक मार्केट 34,900 तक के लिए खुल जाएगा मार्केट फिर, और फिर यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस फेस होता है, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आप याद रखिएगा 34,900 तक मार्केट बैंक निफ्टी का टारगेट इंट्राडे बेसिस के ऊपर खुल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी फास्ट मूवमेंट भी देगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और पोजीशन टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों बताइएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद जो है हम आपको कल लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबा हो जाता है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है, सिखाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मिलते हैं दोस्तों कल लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।